हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए, अपितु हमें ये देखना है कि हमने कितने को शीतलता दी, कितने को फल दिए और कितनी सुगंध दी। यह हमारे वश में है। हमारा जन्म लेना और नष्ट होना ये प्रकृति के वश में है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं। पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जब कोई दूसरा मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म होता है जैसे कभी था ही नहीं। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होता है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को किचन में भी खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में पछताता है। परमात्मा कहते हैं, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। जिंदगी जब ईश्वर पर फिदा हो जाती है, हर मुश्किल जीवन से अपने आप विदा हो जाती है। सरल स्वभाव बोलने वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो कि वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। दिल में बस ही जाता है दिल को भाने वाला, निर्धन के पैर धोता है दुनिया को तारने वाला। राजा रंग छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखा जाता, हर रिश्ते बड़ा होता है दोस्ती निभाने वाला। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देते। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नीयत से जानेगा। हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा।
उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्य की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों न पड़ेगा। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जो सत्य की राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद भगवान करते हैं और उनकी हर तकलीफों का समाधान भी भगवान ही निकालते हैं। जीवन में दो ही नियम रखना, मित्र अगर सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र अगर दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। आवत ही हर्षय नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए कंचन बरसे में। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम और ना ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों न होता हो। बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे, आकाश वायु धरती सब उसी का है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ता बनाएगा, पैसा ही रिश्ता तोड़ेगा। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। प्रेम दुनिया की सबसे सरल चीज़ है जिसका मिलना दुनिया में सबसे कठिन है। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते पर पहुंच जाता है, उसी तरह धरती पर की गई प्रेम पूर्वक सेवा और कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। अहंकार का मतलब वही है, आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अकेले चलना भी सीख लो, जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेंगे। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्याएं बड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब की कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा के रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं।
श्री कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जय श्री कृष्ण।